हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय भीम। कैसे हो? ठीक है? ओके। तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से आपसे बातचीत करने वाला हूँ। आपको इस क्लास में सभी बैठे हुए हैं और इस प्रकार आपको बच्चों को सभी को बताया गया कि आज इधर ही बैठो, तो आपको कैसा लगेगा? पूरे दिन ऐसा ही बैठे रहो, ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? आप हंसोगे, आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे टीचर है। और इसी प्रकार आपको फिर बोलेंगे कि आप बच्चों बैठो और बात ही करो मत, तो ऐसा जब बोला तो आपको कैसा लगेगा? तो बच्चों इसी प्रकार आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आपको बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये हमारे ऊपर गुलामी हो रही है, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। तो हम इसी प्रकार स्कूल में जाए ही ना, ऐसे स्कूल में जाकर जहाँ स्वतंत्र नहीं, गुलामी से है, तो इसी प्रकार हम यहाँ नहीं रह सकते और हम स्कूल में जाना ही बंद करेंगे, इसी प्रकार सोचने लगेंगे। तो बच्चों, ध्यान में रखने वाली बात है का आपको आज किसी को ही आपको गुलाम रहना पसंद नहीं आएगा, किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार कई सालों पहले अपना देश गुलाम था और जिसके ऊपर अंग्रेजों का राज्य था। और अंग्रेज जिस प्रकार बोलते थे, जिस प्रकार कहते थे, उसी प्रकार हमें सबको रहना पड़ता था, चलना पड़ता था और सभी काम करना पड़ता था। तो ये जो विचार अंग्रेजों के थे, ये विचार हमें पसंद बिल्कुल ही नहीं थे। और कई अपने देश के जो जवान थे, कई लोग थे जिनको ये विचार बिल्कुल ही पसंद नहीं थे और जिसके विरोध में लड़ा करना शुरू कर दिया। और वो स्वतंत्र सेनानी के हिसाब से, देश को आजाद करने के हिसाब से लड़ना शुरू कर दिया। तो यही स्वतंत्र सेनानियों का मतलब आपको जानते हो? स्वतंत्र सेनानियों का मतलब ही अपने जो लादे गए विचार है, जो गुलामी है, वो गुलामी हम सहन नहीं कर सकते। और इसीलिए देश के अंदर कई क्रांतिकारी निर्माण हो गए, लोग तैयार हो गए और उन्होंने बढ़ चढ़कर देश के आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। और वही जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीडम फाइटर, देश के स्वतंत्र सेनानी है। तो उसी में कई नाम आते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, अली खान, झलकारी बाई, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई लोग इस क्रांतिकाल में देश को आजाद करने में बढ़ चढ़कर शुरू हो गए थे। तो स्वतंत्र सेनानियों के ऐसे कितने नाम हैं जिसके अंदर आपके राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर, आर्य लाला लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, झलकारी बाई, आणि बेगम हजरत महल, अशफाकुल्ला खान और भी कई क्रांतिकारी, कई नाम, असंख्य नाम है जो चर्चा में नहीं आ रहे। परंतु इन सभी की कुर्बानियों से ही नतीजा बच्चों को आज हम इस देश में खुली हवा में जी रहे, रोक टोक किसी की बात पर हम बातचीत करते रहते हैं, बोल सकते हैं, चाहे जो काम कर सकते हैं, जुर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और किसी का अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, जिसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली और हम अगले साल यानी
यानी 15 अगस्त 2022 में इस देश का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यानी 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। उस आज हम अपने देश की सरकार है, अपने देश की सरकार है, मतदान करके चुनती है, जो हमारे फिर से जो हमारे हित में हमारे लिए काम करती है। वे देश के संविधान है जो हमें इस स्वतंत्रता देती है। हमारा देश अनेक भाषाओं, संस्कृति को धर्मीय जाति और मान्यताओं के बावजूद भी हमारा देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जिसके अंदर मानवता सभी को एकत्र रहने के लिए नारा दिया गया है और संविधान के माध्यम से वो सब कुछ लिखा गया है। इसलिए अन्याय किसी के ऊपर कर नहीं सकते। सभी धर्मियों अपने अपने धर्म के हिसाब से कर सकते, परंतु किसी के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकता है। और ये संविधान के कारण ही हम इसका आनंद ले सकते हैं। परंतु ये हमने सभी ने याद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसा हुआ। तो ये स्वातंत्र्य सेनानियों म्हणजे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जिनके कारण ये देश और बाबा साहब अम्बेडकर नाम से उनके माध्यम से, संविधान के माध्यम से आज हम स्वतंत्र सेनानियों के जैसे बिल्कुल आज़ादी के हिसाब से चलना फिरना खेलना हरना गुलामी जैसा ये नाम नहीं है। और इस प्रकार हम रहने के कारण रहते हैं। क्यों कि जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी ने अपनी जान बाजी लगाकर अपना खुला परिवार त्याग करके और इस देश को कुर्बानी और शहीद हो गए, जिसके कारण जो हमने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस लड़ाई के अंदर गांधी जी ने बताया कि 1942 को बताया कि अंग्रेजों चले जाओ और सहकार का नारा लगाया। और इस नारे के कारण अंग्रेज खुद परेशान हो गए। और दूसरे सुभाष चंद्र बोस ने बताया आने के आवाज दी, लोगों को आवाज दे दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे ही लोकमान्य तिलक ने भी बता दिया, स्वराज्य माता जन्मसिद्ध हक है और वो मिलाकर ही रखूंगा। या ऐसे महान लीडरों ने जो आवाज उठाई, जिसके कारण सारा देश उनके पीछे, लीडरशिप के पीछे तैयार हो गए। और अंग्रेजों को लगा कि अभी इस देश पर राज्य करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार सब देश एकजुट हो गया। और जब लगा अंग्रेजों को कि अभी हमारा इस देश में रहना मुश्किल है, उनका नाक दम आ गया। और लास्ट में उन्होंने समझ लिया कि अभी इस देश में रहना मुश्किल है। और इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को अपने को हमें आज़ाद कर दिया। और इसलिए बच्चों ध्यान में रखो कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, लाई हुई आजादी इस देश को बड़ी मुश्किल से, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भीम, जय बुद्धम नमः।